पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप पितरी प्रीतिमापर्णे प्रियन्ते सर्वदेवता। नमस्कार दोस्तों, बच्चों के लिए माँ बाप भगवान से भी बड़े होते हैं। बच्चों के शोर में घर बन जाती है आसमान से भी सुंदर। बच्चों के आगमन पर माता और पिता को अमृत की उपस्थिति का एहसास होता है, बन जाती है एक सुखद बंधन। लेकिन बेटा अगर 13 साल की उम्र में अपने पिता को खो दे तो वो परिवार का ऊपर क्या बीतेगी। जी हाँ, आज मैं आपको ऐसे एक ऐतिहासिक स्थान पर ले जाऊंगा जहां का पानी और हवा उस व्यक्तित्व का अवस्थिति का एहसास आपको कराएंगे। तब आइए चलते हैं पारलाखेमुंडी। ये शहर का नाम है पांतपट्टनम, जिसका अर्थ है पुराना पटना, जो वर्तमान आंध्र प्रदेश राज्य का एक शहर है। और पवित्र महेंद्र तनया नदी इससे उड़ीसा सीमा से अलग करती है। ये शहर 1751 ख्रीष्टाब्द से पहले खेमुंडी साम्राज्य की राजधानी था। पारलाखेमुंडी महेंद्र तनया नदी के पार स्थित है। खेमुंडी साम्राज्य को 3 भागों में विभाजित किया गया था, एक सानखेमुंडी, 2 बड़खेमुंडी और 3 पारलाखेमुंडी। स्वर्गत राजा सर्वज्ञ जगन्नाथ गजपति नारायण देव 1751 में खेमुंडी राज्य की राजधानी पुरानी पाटना से पारला लाए थे। इसीलिए जगन्नाथ गजपति नारायण देव को पारलाखेमुंडी का पहला राजा कहा जाता है। मैं अभी हूँ पारलाखेमुंडी में। आज पारलाखेमुंडी में हम देखेंगे इंद्र महाराज कृष्णचंद्र गजपति का पैलेस, रामसागर, कृष्ण सागर और उनका वृंदावन पैलेस। ये है पारलाखेमुंडी में स्थित गजपति राजप्रसाद। लंबा उधर से बहुत बड़ा है पैलेस। पैलेस भाई बहुत बड़ा अच्छे नहीं, पैलेस बहुत बड़ा अच्छे। आगू को देखा जाए कि भीतर बहुत बड़ा है। या पछुक थी ना। इसका निर्माण 1835 में राजा जगन्नाथ देव द्वितीय के शासनकाल में शुरू हुआ था। 55 साल के बाद 1890 में 6 लाख रुपया खर्चा होने के बाद इसका निर्माण पूरा हुआ। और इसी ही प्रासाद में 26 अप्रैल 1892 को माता श्री विष्णु प्रिया देवी और पिता श्री गौरचंद्र गजपति देव के पास से पैदा होते हैं महाराजा श्री कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव। ऐसा भी कहा जाता है कि राजा कृष्णचंद्र गजपति देव का जन्म वैशाख माह कृष्ण पक्ष में हुआ था और माता विष्णुप्रिया देवी से वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सुनते थे, इसीलिए उनका नाम कृष्णचंद्र रखा गया। 1905 जब महाराजा कृष्णचंद्र गजपति देव को सिर्फ 13 साल हुआ था, उनका पिताजी गौरचंद्र गजपति देव का देहांत हो जाता है। आप सोचिएगा जरूर, एक 13 साल की बेटा जब उनका पिताजी नहीं रहते हैं दुनिया में तो वो दुनिया को कैसे देखा होगा। लेकिन वो इसीलिए महान है कि वो आगे ये सब करके दिखाए जो आम इंसान के लिए बिल्कुल संभव नहीं है। तब आइए जानते हैं उनके बारे में। जो राजा के बारे में हम इतना बात कर रहे हैं, आइए देखिए उनका राजप्रसाद को क्या हुआ। सारे जगह पे एडवर्टाइजमेंट लगा दिया गया, पता नहीं यहाँ का प्रशासन क्या कर रहा है। राजा के चरित्र सुनते सुनते आइए चलते हैं सीता सागर, जो सागर राजा ने राज्यों का कृषि की विकास के लिए इरिगेशन सिस्टम कैसे अच्छा हो उसके लिए बनाए थे। सीता सागर का हालत बहुत खराब है। पहले इस सागर से मतलब पानी जाके इधर जो एरिया है ना वो इरिगेटेड होता था। ये है सीता सागर, जो कि गजपति पैलेस का ठीक पीछे है। इरिगेशन के लिए ये एकदम मतलब राजा ही बनाए थे इसको इरिगेशन के लिए। लेकिन
सागर का हालत अभी ऐसा है। देखो ये राजा जो अपने लोगों के लिए बनाए थे, वही राजा का जो ऐतिहासिक स्थल है ना, वो देखो कैसा है। इसका नाम है सीता सागर, एकदम रेलवे ट्रैक का बगल में है। ये देखो राजा ना उस टाइम इसको बनाए थे। यहाँ से इसको खोलेंगे तो इधर से पानी जाएगा और ऑपोजिट साइड, और ये जमीन को इरिगेटेड करेगा, जो कि कृषि का वृद्धि के लिए बनाया गया था। सीता सागर थोड़ा हाइट में था और सीता सागर से पानी आके ये इतना जमीन, ये सब टोटल पूरा लैंड ना इरिगेटेड होता था। वो ऐसा राजा थे जो कि अपना राज्यों में कृषि और एजुकेशन के लिए बहुत ध्यान रखते थे। इतना मतलब ये बीच में शायद इसको डेवलप किया गया था, लेकिन ये फिर से वैसा ही हालत हो गया। 16 नवंबर 1930 को भाषा के आधार पर एक अलग स्वतंत्र उड़ीसा बनाने में महाराज लंदन में आयोजित राउंड टेबल बैठक में शामिल हुए थे और 1 अप्रैल 1936 को अलग उड़ीसा प्रदेश गठन हो गया। महाराजा कृष्णचंद्र गजपति देव पहली बार 1 अप्रैल 1937 से 18 जुलाई 1937 तक उड़ीसा का प्रधानमंत्री रहे और 1944 तक सेकेंड टाइम के लिए उड़ीसा का प्रधानमंत्री बने। अभी हम चलेंगे BN पैलेस यानी वृंदावन पैलेस, जिसको बसंत निवास भी कहा जाता है। आइए इसका अंदर घूमते हैं और इसके बारे में सुनते हैं। मैं आके पहुंच चुका हूं वृंदावन पैलेस, जो कि महाराज कृष्णचंद्र गजपति ने अपना रानी के लिए बनाए थे। रानी का तो डेथ हो गया जब राजा को हो गया था 35 इयर्स, सिर्फ ये बना के रह गया था। लेकिन इसका अंदर कुछ पुराना हिस्टोरिकल वो बिल्डिंग है, वो देखने के लायक है। आइए आप लोगों को दिखाते हैं। मैं BN पैलेस घूम रहा था, भाई लोग मिल गए इधर, सब पार्ला कमेटी से है ना। हाँ, ये लोकल है तो मेरे को शायद बहुत मदद मिल जाएगा यहाँ घूमने के लिए। चलो, मेरे को अभी देखो 5 सब्सक्राइबर बढ़ाने वाले हैं ये लोग। आप क्या कर रहे हैं? बढ़ाओ, सब्सक्राइबर बढ़ाओ। महाराज का ऊपर ये शायद यूट्यूब में या कहीं कोई भी चैनल में कोशिश नहीं किया गया कि उनका जो सब है मोनूमेंट्स है उनका, उसको सब एक्सप्लोर करने के लिए मैं शायद पहली बार कर रहा हूँ। थोड़ा आपका साथ मिलेगा और पता नहीं मैं कितना दूर उनको विमान है जैसा व्यक्तित्व है उनके बारे में सब बता पाऊँगा, लेकिन आप लोगों का साथ चाहिए। इधर एक शायद ओपन एयर थिएटर बनाया गया था। अभी हम वृंदावन पैलेस में हैं। ये पैलेस शहर के सीमा पार्लाखेमुंडी शहर के सीमा में महेंद्र तनया नदी के तट पर बनाया गया था। ये प्रासाद को राजा ने अपने ग्रीष्मकालीन निवास के लिए इस्तेमाल करते थे। इस महल को बनाने के लिए उस समय 10 लाख रुपए का खर्चा हुआ था। आइए पैलेस का अंदर चलेंगे और देखेंगे इसका अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं। महाराज के ऊपर मुँह देखली जी यूट्यूब एत कहीं ना कि देखिए महाराज के ऊपर करवा 4-6 जगह पैलेस अच्छी रामसागर अच्छी सबको नहीं गोटे करवा गुड़े जिन। एक आदमी के लिए 10 रुपया, लेकिन बहुत मेंटेन करके रखे यार, एकदम नीट एंड क्लीन। वाइट कलर का पैलेस है। पैलेस के दीवार पर कुछ लोकल टूरिस्ट जगह का पोस्टर लगाया गया है। पता नहीं ये सब यहाँ पे लगाने का क्या जरूरत है, बाहर भी लगा सकते थे इसको। ये सब ऐसे होके पड़ा है इधर। ये सब थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा ना तो इतना बड़ा आदमी का हम रिस्पेक्ट कर सकते हैं। ये सब क्लीन होना चाहिए, ठीक है। फिर भी बहुत मेंटेन किए हैं। भाई का नाम ना वेणुधर भाई हमको दिखाएंगे अंडरग्राउंड। मैं एक्चुअली रिटर्न जा रहा था, वो भाई ने बोले कि जाओ जाके देख के आओ, कुछ नहीं, थोड़ा फ्लैश लाइट डाल के आओ। ये देखो अंडरग्राउंड का ऊपर है यार। अगर थोड़ा ज़्यादा हाइट वाला रहेंगे ना तो ये लग सकता है, वो ये लग सकता है। मेरा हाइट 5 फुट 4 इंच है, इसीलिए चलता है, नहीं तो ये लग सकता है आपको। ये तो बड़ा कमाल का बनाया हुआ है यार, मतलब पता ही नहीं चलेगा कौन किधर जा रहा है। अंडरग्राउंड ही अंडरग्राउंड। इधर देखो ये सब पिलर बेस डाल के ये सब इसका ऊपर छत खड़ा हुआ है। सब देखो ये सब पिलर धीरे धीरे जंग हो रहा है। इसको थोड़ा रिपेयर हो जाएगा तो
अच्छा रहेगा, लेकिन रिपेयर करेगा कौन? ये पैलेस का अंदर एक स्विमिंग पूल है। एक्चुअली लाइट का सुविधा नहीं है, इसीलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। ये 2 मंजिल वाला पैलेस है। मैं आपको फर्स्ट फ्लोर को लेके जा रहा हूँ। बिना पिलर सपोर्ट में कितना बड़ा बड़ा छत खड़ा हुआ है। देखो, कुछ पिलर सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, कान वाल का ऊपर ऐसे ही कैसे दिए। कितना बड़ा इंजीनियरिंग। ये रानी माँ का बालकोनी देखो, ये बालकोनी कितना बड़ा है। ये हमारा शायद 1200-1300 स्क्वायर फुट का जगह रहेगा। बात है राजा की घर का बात। यार ये एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, राजा के टाइम पे इतना बड़ा बड़ा क्यों डोर वगैरह, इतना बड़ा बड़ा क्यों सब बंद हुआ है, ये सब सील कर दिए। इतना बड़ा बड़ा डोर क्यों होता था उस टाइम? शायद लोग सब हाइट वाला रहते थे, 6 फुट 7 फुट, तो उसके लिए शायद इतना बड़ा बड़ा डोर। इतना बड़ा पैलेस है, इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा रूम किस चीज़ के लिए, वो भाई थोड़ा सा बताए कि जो अंडरग्राउंड है, वो राजा का जो मेन पैलेस है जो मार्केट का अंदर है, उस तक जाने आने में यूज़ होता था वो अंडरग्राउंड। तभी वो अंडरग्राउंड थोड़ा ज़्यादा मतलब हाइट वाला था। उसके बाद वो कंक्रीट डाल के उसको बंद कर दिया, क्योंकि वो अंदर वाला जो रास्ता था वो कोई पब्लिक अगर चला गया और बीच में किधर बंद रहेगा, ऑक्सीजन ख़त्म हो गया कि ऑक्सीजन का शॉर्टेज रहेगा कि लाइट नहीं रहेगा, तो अंदर वो सफोकेट हो जाएगा। इसलिए वो मेन रास्ता को बंद कर दिया जो मेन पैलेस तक था अंडरग्राउंड। ये पैलेस है, ये रानी का पैलेस था, वो राजा का पैलेस। तो अभी छत का ऊपर जाएंगे। ये टॉयलेट और वॉशरूम दोनों। इधर देखो, इधर पब्लिक टॉयलेट ही है। इस तरफ ऊपर चलते हैं, छत का ऊपर जाके ड्रोन व्यू देखते हैं कैसा आ रहा है। महाराजा की बड़ा बेटा रामचंद्र देव अपने शादी के बाद यहीं पर ही रहते थे, लेकिन शादी का 12 साल के बाद इस बसंत निवास के एक कमरे का अंदर अपने आप को खुद का बंदूक से गोली मार के सुसाइड कर दिए। आइए मैं आपको सुनाता हूँ महाराज की जीवन के बारे में कुछ। 26 अप्रैल 1913 महाराज ने राज सिंहासन आरोहण किए। 28 जनवरी 1914 को राजा ने खरसुआ के राजजेमा नलिनी देवी के साथ शादी किए, लेकिन इससे जीवन लंबी समय तक नहीं चल पाया। 1925 में राजा ने अपने 33 साल की उग्र जवानी के बीच अपने प्यारी पत्नी को खो दिया। 1938 में जब महाराज को 46 वर्ष हुआ था, तब उनके माता का निधन हो गया। भाई सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? बिरंची जना यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? बिरंची जना हाँ। लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, क्या करेंगे? सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तभी तो मतलब वो मोटिवेशन मिलेगा, नहीं तो कहाँ से मिलेगा मोटिवेशन? कोई कमेंट नहीं करेगा, कोई वीडियो देखेगा नहीं, इतना सेल्फ मोटिवेशन कितना दिन तक चलेगा? इसके साथ मैं आपको लेके जा रहा हूँ रामसागर, जो कि राजा के द्वारा कृषि का विकास के लिए बनाया गया था सागर। महाराज कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव एक व्यक्तित्व नहीं, एक इंस्टीट्यूशन, एक अनुष्ठान। उनके बारे में बताने के लिए कई सारा चीजें हैं। 150 पेज का इतिहास लिखा गया है, लेकिन उनमें से कुछ ही बातें मैं आपको बता रहा हूँ। यह है रामसागर। ये कृषि का विकास के लिए बनाया गया था। स्वतंत्रता के बाद उड़ीसा के शासकों द्वारा महाराज कृष्णचंद्र गजपति के राजनीतिक जीवन को समाप्त करने के लिए किए गए प्रयासों ने उड़ीसा जाति के सम्मान को नुकसान पहुंचाया है। उस महान व्यक्ति का स्पर्श जिसने उड़ीसा राज्य को महान बनाया, अंतिम में उपेक्षा का शिकार हो गया। देश में हुए पहली आम चुनाव में स्क्रूटिनी कमेटी ने उनका नाम इस आधार पर हटा दिया कि उनके नाम पर एक नमक फैक्ट्री थी। उसी दिन से वे सक्रिय राजनीति से हट गए। फिर शुरू हो गया उनका वानप्रस्थ जीवन। इतना शानदार जीवन का अंत हो गया 25 मई 1974, जब महाराजा को हुआ था 82 ईयर्स। उनके बारे में कवि कहते हैं, कृष्णचंद्र तब जन्म शुभक्षणे मृत्युंजय तुम्हें उत्कल भुवने
तुम्भ माटी देह ग्रासीछि श्मशान मात्र जसो देहे तुम्भे आयुष्मान।